नमस्कार, मैं हूं प्रसून। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की माने तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मिला विदेशी फंड शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न दानदाताओं द्वारा एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही क्रेडिट कार्ड, एक ही ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। ईडी ने आम आदमी पार्टी पर इस विदेशी फंड को हासिल करने में भारतीय दंड संहिता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि ये फंडिंग दुनिया भर के प्रभावी मुल्कों से हुई जो भारत को कमजोर करने की ताक में बैठे हैं। आम आदमी पार्टी को फंडिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य कई देशों के कई दानदाताओं से धन प्राप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फंड रेजिंग कैंपेन के जरिए न केवल पैसा एकत्र किया गया बल्कि विदेशी फंड पर एफसीआरए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने बुक ऑफ अकाउंट्स में वास्तविक दानदाताओं की पहचान से भी छेड़छाड़ की और उनकी पहचान को छुपाया। विदेशी फंड के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया। कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। कई दानदाताओं ने एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया। कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। आप विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई नेताओं पर फंड के निजी दुरुपयोग का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया के कोऑर्डिनेटर अनिकेत सक्सेना, आप ओवरसीज इंडिया के तत्कालीन संयोजक और कवि कुमार विश्वास, कपिल भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के सदस्य और पाठक सहित विभिन्न पदाधिकारियों के बीच भेजे गए ईमेल की सामग्री के जरिए इन आरोपों की पुष्टि होती है, ईडी का कहना है। ईडी ने कनाडाई नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों के माध्यम से दान से संबंधित सबूत भी एकत्र किए। कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर का उपयोग किया। विदेश में रहने वाले 155 व्यक्तियों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का उपयोग करके 404 मौकों पर कुल मिलाकर 1.02 करोड़ रुपए का फंड दिया। विदेश में रहने वाले 71 दानदाताओं ने 21 मोबाइल नंबरों का उपयोग करके 256 मौकों पर कुल मिलाकर 99,90,870 रुपए का फंड दिया। आपको बता दें, 99,90,000 का मतलब ये होता है कि ईडी तभी उन मामलों पे तहकीकात कर सकती है जब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया गया हो। इसीलिए इसको 10,000 से भी कम रखा गया। विदेश में रहने वाले 75 दानदाताओं ने 148 अवसरों पर कुल 19,92,123 रुपए का दान देने के लिए 15 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। 2016-17 में कनाडा में आम आदमी पार्टी के एक फंड रेजिंग कैंपेन के दौरान आप ओवरसीज इंडिया के समन्वयक अनिकेत सक्सेना और आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया के तत्कालीन संयोजक कुमार विश्वास के बीच एक ईमेल के जरिए बातचीत हुई, जिससे पता चला कि वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक और आम आदमी पार्टी के सदस्य कपिल भारद्वाज ने अनिकेत को जुटाए गए $29,000 के फंड को भगवंत तूर के जरिए सीधे दुर्गेश पाठक और कपिल भारद्वाज को ट्रांसफर करने के लिए कहा। मामला यही नहीं रुकता। पाकिस्तान भारत बॉर्डर के जरिए हेरोइन की तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल मामले में पंजाब के फजलिका जिले की एक विशेष अदालत ने पंजाब के भोलेनाथ से तत्कालीन आप विधायक
सुखपाल सिंह खैरा को आरोपी के रूप में सम्मन जारी किया। केजरीवाल को लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए। ड्रग तस्करी से जुड़े केस में भी जिक्र आ रहा है। पंजाब के फजलिका जिले के ड्रग्स कार्टेल के संबंध के सबूत मिले हैं। 2017 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अमेरिका से जुटाए 1,19,000 अमेरिकी डॉलर। तत्कालीन आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने अपने बयान में खुलासा किया कि 1,19,000 डॉलर की विदेशी फंडिंग 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अप्रैल मई 2015 में आप द्वारा अमेरिका में आयोजित फंड रेजिंग कैंपेन के दौरान जुटाई गई थी। ईडी का कहना है कि इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को तलब किया गया, जिन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी को चेक या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा मिलता रहा। विदेशी फंड के आंकड़ों के विश्लेषण से विदेशी फंड की प्राप्ति में तमाम गलतियां पाई गईं, जो लगता है जानबूझकर की गई, जो एफसीआरए प्रावधानों का उल्लंघन है। तत्कालीन आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा के आवास से विदेशी फंड के विवरण वाले आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। इनमें अमेरिका में दानदाताओं की सूची से कंप्यूटर से लिखे 4 पेज और हाथ से लिखे 8 पेज की डायरी भी जब्त की गई। ये तथ्य दान के लिए इस्तेमाल किए गए धन के वास्तविक स्रोत की पहचान और राष्ट्रीयता को छुपाने की मंशा साबित करते हैं। यह विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 का उल्लंघन है, जहां से यह भी पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने एक ओवरसीज इंडिया नामक संस्था का गठन किया। आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी वॉलंटियर शामिल किए, जिनका प्राथमिक काम आम आदमी पार्टी इंडिया के लिए विदेशी धन जुटाना था। यह भी पता चला कि करोड़ रुपए के विदेशी दान का लक्ष्य रखा गया। साल 2016 में इन वॉलंटियर्स के लिए 50 करोड़ रुपए तय किए गए। 19 कनाडाई नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों का उपयोग करके कुल 51,15,044 रुपए का दान प्राप्त किया आम आदमी पार्टी ने। इन कनाडाई नागरिकों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता को छुपा दिया गया और रिकॉर्ड में सही ढंग से नहीं दिखाया गया। फंड के लिए अलग अलग नामों का उल्लेख किया गया और यह जानबूझकर आम आदमी पार्टी द्वारा विदेशी नागरिकों द्वारा दान को छुपाने के लिए किया गया था, जो एफसीआरए 2010 की धारा 3 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 298 का उल्लंघन है। यह तथ्य साबित करते हैं कि विदेशों में प्रचार के दौरान जुटाए गए फंड को आप नेताओं और उनके पदाधिकारियों के निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र सिंह, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ईडी, और डॉक्टर राजीव त्यागी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। पहला सवाल डॉक्टर राजीव त्यागी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। आपने यह विस्तृत रिपोर्ट देखी, तो डॉक्टर राजीव त्यागी, आपको क्या लगता है कि ईडी की जांच ही खराब है या आप लोगों के पार्टी से कोई चूक हुई है? देखिए, ये जो है अभी ये जांच एक इनिशियल जांच है और जब पूरी जांच हो जाएगी तभी चीजों को हम लोग उस तरीके से लेंगे। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और वो शुरू से आंदोलन के टाइम से जुड़ी हुई पार्टी है। हमने जो भी चीजें हम लोगों ने किया है वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ रही है। हमारा एक एक चीज वो कागजों पर और ब्लैक एंड व्हाइट साफ सुथरा काम करते हैं हम लोग। आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर राजीव त्यागी जी, आप कह रहे हैं कि बहुत साफ काम किया आपने, लेकिन आपके नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता के डाटा से पोल खुल चुकी है कि एफसीआरए का उल्लंघन करते हुए आप लोगों ने ऑनलाइन और चेक से फंड लिया। यह किसी साधारण पार्टी के लिए तो हो सकता है चूक का मामला हो, लेकिन जिस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हों, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रह चुके हों, क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हों,
उनको एफसीआरए के बारे में मालूम ना हो तो यह गले से नहीं उतरती है बात। देखिए, मैं फिर आपसे इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि ये इनिशियली प्रिलिमिनरी लेवल पे इनको ये सब चीजों पे कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। अभी इस पे जांच चलने दीजिए और हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे निकल के आएंगे। नहीं, मुंह से बोलने से साफ सुथरा नहीं होता है डॉक्टर राजू त्यागी जी। ऐसे काम हो रहे हैं, एक के बाद एक काम हो रहे हैं कि आपकी छवि धूमिल हो रही है। डॉक्टर राजू त्यागी जी, आप बेहद संजीदा प्रवक्ता हैं और आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि कुछ चीजें गलती स्वीकार करना आपको आगे बढ़ने में मदद देती है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि आप ये देखिए कि हम इतने सारे जो है हम अरविंद जी पे ईडी और सीबीआई के छापे लगे, लेकिन क्या निकला? कुछ भी नहीं निकल पाया। अरे जेल में आप कह रहे हैं कुछ निकला नहीं, गजब बात कर रहे हैं राजू त्यागी जी। आप कह रहे हैं कि कुछ निकला नहीं। हाँ, अभी चुनाव की दुहाई देके बेल पे हैं। अभी भी आप ये देखिएगा कि जो है संजय भैया को अभी हमने आप लोग ये ईडी ने गिरफ्तार किया, क्या निकला? अरे उन्होंने, मैं बता रहा हूँ क्या निकला। ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद जब बाहर आए तो बताया कि स्वाति मालीवाल के ऊपर जो हमला हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। विभव कुमार के साथ केजरीवाल जी घूम रहे हैं। मेरी बात सुनिए डॉक्टर राजू त्यागी जी, मैं वो प्रकरण उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि आपने यह बात उठा दी इसलिए मुझे इस मामले पे आना पड़ा, लेकिन अभी हम लोग मुद्दे पे रहते हैं। सत्येंद्र सिंह जी पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ईडी हैं। सुन लीजिए, ईडी डिपार्टमेंट के एक बेहद वरिष्ठ अधिकारी जो पूर्व में अधिकारी रह चुके हैं, सत्येंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे यह जानना चाह रहा हूं सत्येंद्र सिंह जी, कि जो पूरी कार्रवाई हो रही है, एक एक तार से तार जोड़े गए हैं, कनाडा तक के नागरिकों के निकाले गए हैं, तो आपको पूरी जांच, आपने भी रिपोर्ट देखी होगी हमारी, तो पूरी जांच के बाद क्या लग रहा है कि यह जानबूझ के किया गया कृत्य है या अनजाने में हुई चूक है? प्रसून जी, अभी तक जितनी जांच हुई है, ये देखिए, ये कहना कि बहुत ही प्रारंभिक है, प्रारंभिक नहीं है, क्योंकि जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। उसी से ये जो फैक्ट सामने आए कि किसी कोई पर्टिकुलर ईमेल जो है वो 10 या 8 आदमी यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर पासपोर्ट नंबर पे अलग अलग लोग फंडिंग कर रहे हैं, चाहे वो अमाउंट कम है ज्यादा है वो इश्यू नहीं। इसका मतलब तो यही साफ है कि जो भी किया गया है इतनी गलती नहीं है, कुछ तो जानबूझ के किया गया है। खास तौर पे जो विदेश से में इनके वॉलंटियर्स थे या इनके पदाधिकारी थे जो वहां फंड रेज कर रहे थे, उन्होंने जानबूझकर किया है। उन्होंने गलती, ये उनसे चूक नहीं हुई है, क्योंकि इतना तो वे जानते हैं कि किसी की आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की गई। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये गलती वॉलंटियर्स की है, तो क्या यह मान लिया जाए केजरीवाल जी इस पूरी घटना से अनभिज्ञ रहे? देखिए, इनकी पार्टी का मामला, इनकी पार्टी की हायरार्की क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब यहाँ फंड रिसीव हुए हैं तो जिम्मेदारी यहाँ के पदाधिकारियों की बनती है, क्योंकि उनको भी पता होगा, उनको रिपोर्ट आती होगी कि भी हमने 15 आदमी से चंदा इकट्ठा किया है और 15 से चंदा इकट्ठा किया, लेकिन वहां जो पासपोर्ट नंबर है वो 2 ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये बात तो इनके संज्ञान में जरूर आई होगी। आखिर ये ऑडिट भी करवाते होंगे अपनी फंडिंग की, पार्टी के अकाउंट की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटर वहां चूक गए हों। ये तो अगर इस तरह की बात को स्वीकार कर लिया जाए तो ये मामला और गंभीर हो जाता है सत्येंद्र सिंह जी। इसका मतलब है कि नीचे से लेके ऊपर तक पूरी हायरार्की ही शामिल रही इस पूरे घोटाले में। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब घोटाला है या शामिल है। मैं कहता हूं जो भी वैधानिक चूक हुई है, जो एफसीआरए के प्रावधान है, और एफसीआरए का जो डोमेन है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, इसलिए गृह मंत्रालय को प्रवर्तन निदेशालय ने पूरी डिटेल बना के भेज दी कि आप देखिए ये क्या हुआ है। और जहां तक पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का सवाल है, वो भी एक अलग है, वो भी ईडी का डोमेन नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, चूंकि आप इन्वेस्टिगेशन में भी रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं, आखिर आम आदमी पार्टी को डोनर की आइडेंटिटी और नेशनलिटी छुपाकर क्या मिलने वाला था? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि इनको क्या मिल रहा था। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो
जिनका नाम सामने आने से इनको पॉलिटिकली कोई नुकसान हो रहा हो, लीगली कोई नुकसान नहीं। लीगली आप नाम बताइए ना कि किससे आ रहा है, ये कोई डिस्प्यूट ही नहीं होता कि 10 आदमी है, 10 के नाम है, इनके ये पासपोर्ट नंबर है, ये इनकी ईमेल है, उन्होंने ये पैसा भेजा है, पैसा बैंकिंग चैनल से है। तो लेकिन आइडेंटिटी छुपाई गई है। अब आप देखिए कि ये जांच हो रही थी पीएमएलए में किसी ड्रग्स कार्टेल की, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं पूरे तथ्यों से वाकिफ नहीं। तो पीएमएलए की जांच अपनी जगह है, अब उसी के अंदर ये पता लगा कि फंडिंग में भी कुछ है, एफसीआर अपनी जगह है। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, जो कि ईडी का डोमेन है। तो हमारे देश के कोई भी नागरिक यदि विदेशी मुद्रा में कोई भी लेन देन, कोई भी जिसको कहें डीलिंग करते हैं, तो वो इसके प्रीव्यू में आती है। सेक्शन 3 के अंदर ये बार है कि जहां आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, आरबीआई की जनरल परमिशन है, या किसी व्यक्ति ने कोई स्पेशल परमिशन ली है लेन देन या किसी चीज के लिए, उसके अलावा किया गया कोई भी कार्य अवैधानिक है। इसी तरह सेक्शन 4 में होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मान लीजिए आप पार्टी के कुछ लोगों ने वहां फॉरेन एक्सचेंज या कोई चीजें होल्ड कर रखी है, उनके पास है, तो वो भी जांच का विषय है। लेकिन फेमा में गिरफ्तारी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन 3 गुना पेनल्टी का प्रावधान है। यदि 1 करोड़ रुपया, मैं केवल मंशा समझना चाह रहा हूं, देखिए क्या ये फंडिंग, सत्येंद्र सिंह जी चूंकि आप जांच अधिकारी थे, फिर मैं सीधा सवाल पूछ लेता हूं आपसे, क्या इसकी आशंका है कि इसमें खालिस्तानी आतंकियों का भी पैसा हो सकता है? चूंकि जो फंडिंग के एरिया है, जैसे ओमान है, सऊदी अरब है, दुबई है, इस संयुक्त अरब अमीरात से भी पैसे आ रहे हैं, गल्फ कंट्रीज से, अमेरिका से, कनाडा से, तो क्या ये आतंकवादियों के भी समूहों से पैसे हो सकते हैं? देखिए, ये सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में है। जो भी जियोपॉलिटिक्स के बारे में जरा भी इंटरेस्ट रखते नहीं, लेकिन डोनर की आइडेंटिटी जो छुपाई गई, और अभी भी एक ही पासपोर्ट के नाम पे कई लोग आ रहे हैं। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जियोपॉलिटिकल एरिया जो है, हमें पता है कहाँ कहाँ ये लोग एक्टिव हैं, मीडिया में भी आता रहता है, बाकी पता है। उन्हीं कंट्रीज से यदि पैसा आ रहा है और वहां आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो जो आप कह रहे हैं उसकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशारा करता है ये कि कुछ ऐसे तत्वों से भी पैसा आया है जो कि हमारे राष्ट्र के हितों के खिलाफ विदेश। डॉक्टर राजू त्यागी जी, उम्मीद करता हूं कि आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। डॉक्टर राजू त्यागी जी, आखिर क्या कारण है कि ऐसे लोगों को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, या ऐसे लोगों को हवा दी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो देश विरोधी गतिविधियों में लंबे समय से शामिल रहे हैं? देखिए, इसमें कैसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो सिर्फ एक ही है। डॉक्टर राजू त्यागी जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी पार्टी की बात करिए, न भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता है। सीधा आरोप आप पे है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। हाँ, देखिए, बेसिकली क्या है कि अभी प्रिलिमिनरी जांच में इनिशियली ऐसे कोई भी कमेंट, अरे जांच बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, सत्येंद्र सिंह जी खुद बता रहे हैं। अच्छा, अभी आप ये देखिए कि एक भारतीय जनता पार्टी की एक डोनर की लिस्ट निकली थी, उसमें क्या क्या नहीं मिला, और हम लोग तो अपनी लिस्ट को हमेशा ओपन रखते हैं। डॉक्टर राजू त्यागी जी, मुझे लग रहा है कि आपको इस मामले की या तो समझ नहीं है, या तो आप जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे हैं। ये कितना गंभीर विषय है कि देश में आप फंड ले रहे हैं जिन लोगों से, उनकी आइडेंटिटी और नेशनलिटी नहीं बताना चाहते हैं, और वो ऐसे लोग हो सकते हैं, वो ऐसे देश में बैठे हैं जो भारत को लगातार कमजोर कर रहे हैं, उसके बाद भी आप इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें। हम दोनों चीजें बताएंगे, हम नेशनलिटी भी बताएंगे और जो भी चीजें हैं वो सब बताएंगे और कोर्ट के सामने बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज छिप के कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसे ही 2 स्टेट में नहीं है, ऐसे ही राजू त्यागी जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जिस पार्टी का गठन हुआ तक कि हमारे वेबसाइट पे देख लीजिए कौन कौन चंदा दे रहा है, उसके नाम आएंगे, नंबर आएंगे, मोबाइल नंबर आएगा, पूरा मामला एकदम पाक साफ रहेगा,
आज स्थिति ये है कि आप कहेंगे जब आप हमें दोषी ठहराएंगे तो जब कोर्ट में केस होगा तब हम बताएंगे। आम आदमी पार्टी रसातल में जाएगी तब आप बताएंगे, आप ये कह रहे हैं। देखिए मैं जो प्रिलिमिनरी है वो तो यही है कि प्रिलिमिनरी नहीं है राजू त्यागी जी, ये जांच बहुत आगे तक जा चुकी है। सत्येंद्र सिंह खुद इसकी गवाही दे रहे हैं, आपके बगल के पैनलिस्ट। तो चीजों को आने दीजिए ना सामने। अरे आ तो चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका, आप कह रहे हैं अभी भी आने दीजिए। अब सजा होनी बाकी है कोर्ट में। जब चीजें और सामने आ जाएंगी तो हम उसका जवाब देंगे ना। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारी जो टीम है, वो जवाब देगी उसका। मुझे तो लग रहा था डॉक्टर राजू त्यागी जी कि आप अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात किए होंगे। 2 दिन से मामला मीडिया में गर्म हुआ पड़ा है। आप सारे लोग पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार होने की बात करती थी वो कट्टर बेईमान दिख रही है, और ऐसे लोगों के साथ खड़ी होती हुई दिख रही है जो देश को तोड़ने में लगे हैं, देश को कमजोर करने में लगे हैं। और यहाँ उन लोगों का संरक्षण मिल रहा है जो अपने निजी हितों के लिए देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। आप सभी बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।